साल 1858 का था जब धोंडो केशव कर्वे ने इस धरा पर जन्म लिया। उस समय का भारतीय समाज कुरीतियों और पुरानी परंपराओं की लोहे जैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जैसे जैसे कर्वे ने होश संभाल, उनकी आंखों ने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। विधवाओं को समाज के मुख्य हिस्से से काटकर घर के अंधेरे और वीरान कोनों में ढकेल दिया जाता था, जहां उनका जीवन केवल एक बोझ बनकर रह गया था। फिर 1893 का वह ऐतिहासिक दिन आया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कर्वे ने समाज के खोखले नियमों की परवाह किए बिना एक विधवा से विवाह कर लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्रोधित लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए, गालियां दी और पत्थर फेंके। उन्हें जाति से बाहर करने की धमकियां दी गईं, लेकिन कर्वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से थामा और उन पत्थरों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। पुणे के हिंगड़े में एक मामूली सी झोपड़ी से उन्होंने स्त्री शिक्षा संस्था की नींव रखी। शुरुआत में कोई भी अपनी बेटियों को वहां भेजने को तैयार नहीं था। कर्वे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे खुद तपती धूप में घर घर गए, लोगों के बंद दरवाजे खटखटाए और हाथ जोड़कर विनती की कि अपनी बेटियों को पढ़ने दें। उनकी इस निस्वार्थ तपस्या का फल मिला और धीरे धीरे एक एक करके लड़कियां स्कूल आने लगीं। 1916 में उन्होंने भारत के पहले SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आजादी का द्वार था। 1958 में जब वे 100 वर्ष के हुए, तब कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। मंच पर उनके चेहरे की वही पुरानी शांति बता रही थी कि उन्होंने केवल कानून नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदल दी है। आज की शिक्षित नारी महर्षि कर्वे के उसी अटूट संघर्ष की जीत है।